खिलाफ जिस तरह से अविश्वास प्रस्ताव लेकर आए हैं, कहीं ना कहीं इसे चेयर का अपमान भी कहा जा रहा है। देखिए सहला, मैंने पहले भी बताया था कि 11 बजे जब सभापति अपने आसन पर मौजूद हुए तो उस समय वो हंसते मुस्कुराते हुए सदन के भीतर आए। जो जरूरी कागजात थे उसको पटल पर रखा गया और फिर जैसे ही सदन चलाने की कोशिश की गई, सदन में हंगामा शुरू हो गया। और इसी शोर शराबे के बीच किरण रिजिजू जो संसदीय कार्य मंत्री हैं, उन्होंने कांग्रेस पर कई तरह के गंभीर आरोप लगाए और भारी शोर शराबे के बीच उन्होंने अपना बयान दिया कि 72 साल के दौरान जो किसान का बेटा उपराष्ट्रपति के पद पर आसीन हुआ है, उसने राज्यसभा के सफल संचालन को सुनिश्चित करने का काम किया है। 12 बजे तक के लिए सदन की कार्रवाई स्थगित हो गई। उसके पहले पूर्व प्रधानमंत्री एचडी देवेगौड़ा भी बोलने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन शोर शराबा में कुछ भी सुना नहीं गया और 12 बजे तक सदन की कार्रवाई स्थगित हुई। 12 बजे जैसे ही सदन की कार्रवाई शुरू हुई राज्यसभा की, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और नेता सदन जेपी नड्डा बोलने के लिए उठे। शोर शराबा हालांकि बहुत जबरदस्त चल रहा था, लेकिन उसी शोर शराबे के बीच जेपी नड्डा ने जो जॉर्ज सोरस का जो मामला जो उठा हुआ है विदेशी फंडिंग से जुड़ा हुआ, उस पर उन्होंने कांग्रेस से साफ तौर पर ये सवाल किए कि आखिर आपका उनसे क्या संबंध है, यह बताएं। और उन्होंने कहा कि जो सभापति सभा का सफल संचालन कर रहे हैं, उनके ऊपर सदन के बाहर जाकर आप मीडिया से बात करते हैं, मीडिया में आकर आप तरह तरह के आरोप लगाते हैं। लेकिन राजेश यहाँ पे सवाल एक ये भी है, आचरण के विरुद्ध। राजेश यहाँ पे एक सवाल ये भी है कि बार बार कांग्रेस बात करने की बात कहती है, लेकिन जब कांग्रेस से सवाल किया जाता है, जब कांग्रेस और सोरोस का कनेक्शन की बात आती है, तो इस पर वो खुल के कुछ नहीं बोल रहे हैं। देखिए, कल मैंने यही सवाल प्रियंका गांधी से पूछा था। जब प्रियंका गांधी बाहर आई थी मीडिया से मुखातिब होने के लिए, उनसे जब पूछा गया तो उन्होंने कहा कि ये किसानों के मुद्दे को भटकाने के लिए जो भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं वो सोरोस का मामला जो है वो लेकर के आए हैं। और वहीं भारतीय जनता पार्टी का साफ तौर पर कहना है कि कांग्रेस अपनी गलतियों को छुपाने के लिए, सदन में चर्चा से भागने के लिए वो अडानी का मामला लेकर आ रहे हैं और अब सभापति का मसला उठाकर अपना फेस सेविंग कर रहे हैं। तो निश्चित तौर पर 72 साल आज़ादी के हुए और आज़ादी के बाद अब तक ये पहला मौका है जब राज्यसभा के सभापति के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लेकर जो है वो विपक्ष जो है वो पहुंचा है। और निश्चित तौर पर ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण खबर हम कह सकते हैं। ये सुर्खियां बटोर रहा है ये खबर, और राज्यसभा के भीतर कहीं ना कहीं सत्ता पक्ष के जो लोग हैं वो आंदोलित हैं और इस बात को उठाकर वो विपक्ष को कटघरे में खड़ा कर रहे हैं। राहुल गांधी से भी कल मीडिया ने जब ये सवाल पूछा तो राहुल गांधी साफ तौर पर बचते हुए नजर आए। जब उनसे पूछा गया कि क्या चेयरमैन के खिलाफ कांग्रेस महाभियोग ला रही है और विश्वास प्रस्ताव ला रही है, तो वो बचते हुए नजर आए। लेकिन प्रियंका गांधी ने साफ तौर पर अपनी बात रखी थी। उन्होंने कहा था कि मुद्दों से भटकाने के लिए, तो ये दोनों तरफ से ये आरोप जो है वो लगातार सहला लग रहे हैं कि मुद्दों से भटकाने की बात सत्ता पक्ष भी कर रही है और विपक्ष के लोग भी कर रहे हैं कि जो मूल मुद्दे हैं, बुनियादी मुद्दे हैं, उन मुद्दों से ध्यान हटाने के लिए सभापति के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाने की कोशिश की गई है। लेकिन जिस तरह का रवैया देखने को मिल रहा है सदन में, जिस तरह का आचरण सदन में देखने को मिल रहा है, क्या उम्मीद की जाए कि कल भी कुछ कामकाज हो सकेगा? देखिए, जो अब तक का पूरे शीतकालीन सत्र की अगर बात करें तो अगर छिटपुट विधायी कार्यों को अगर छोड़ दें तो कोई ठोस बड़ा विधायी कार्य नहीं हो पाया है। शोर शराबे के बीच कुछ एक विधेयकों को इंट्रोड्यूस किया गया है और कहीं ना कहीं सत्ता पक्ष की जो तमाम कोशिशें हैं, अब तक फ्लोर मैनेजमेंट के जरिए सत्ता पक्ष ने यह कोशिश की है कि वो सदन की कार्यवाही जो है वो सुचारू रूप से चला पाए, लेकिन अब तक ये तमाम कोशिशें जो है वो विफल रही हैं। और शायद यही वजह है कि सदन में जोरदार हंगामा लगातार देखने को मिलता रहा है। और अब आपने देखा कि उसका जो रिफ्लेक्शन है वो सभापति जगदीप धनखड़ के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव बनकर निकला है। और कांग्रेस जो मुझे दिखाई पड़ रहा है सहला कि कांग्रेस शुरू से ही, विंटर सेशन के शुरुआत से ही यह मूड बना कर आई है कि सदन की कार्रवाई जो है उसको बिल्कुल चलने नहीं देना है। हालांकि जो कांग्रेस के भी जो सांसद हैं, जो नए सांसद हैं, पहली बार चुनकर आए सांसद हैं, वो दबी जुबान से ही सही, लेकिन वो ये कहते हुए जरूर नजर आ रहे हैं कि जिस भोली भाली जनता ने उन्हें चुनकर भेजा है
संसद में प्रतिनिधित्व करने के लिए, उनके लिए वो सवाल नहीं पूछ पा रहे हैं। जीरो आवर या क्वेश्चन आवर एक ऐसा महत्वपूर्ण सेगमेंट होता है संसद में बिल्कुल। जिसमें सांसद अपनी बात सदन के भीतर रखते हैं और उस पर कार्रवाइयां होती हैं और जनहित से जुड़े मुद्दे जो हैं वो उठते हैं। लेकिन सदन की कार्रवाई न चलना कहीं ना कहीं देश के करोड़ों रुपए की बर्बादी भी है, क्योंकि एक दिन की कार्रवाई में, लोकसभा और राज्यसभा की कार्रवाई में करोड़ों रुपए जो है वो बिल्कुल जनता के पैसे से सदन चलता है, टैक्स पेयर्स के पैसे से सदन चलता है और कहीं ना कहीं जनता के जो चुने हुए प्रतिनिधि हैं उनका ये कर्तव्य हो जाता है कि वो सदन में जाकर सुचारू रूप से कामकाज करें ताकि सदन सुचारू रूप से चल सके और तमाम जो जनता से जुड़े मुद्दे हैं उनका हल निकाला जा सके। लेकिन ऐसा होता हुआ नजर नहीं आ रहा है। छिटपुट कामकाज को देखते हुए उससे ज्यादा कुछ होता हुआ नजर नहीं आ रहा है। ऐसे में क्या उम्मीद की जाए कि दोनों पक्ष बैठकर कुछ बीच का रास्ता निकालेंगे? देखिए ज़रा अक्सर ये देखा जाता है कि जब संसद सत्र की शुरुआत होती है तो शुरुआत से पहले ही स्पीकर जो है वो भी ऑल पार्टी मीटिंग कई बार बुलाते हैं। सरकार के द्वारा ऑल पार्टी मीटिंग का आयोजन किया जाता है और उसमें तमाम दलों के जो फ्लोर लीडर्स हैं वो उस बैठक में पहुंचते हैं और बैठक में पहुंचने के बाद कहीं ना कहीं रजामंदी की मुहर लगती है कि जो बुनियादी सवाल हैं उन सवालों पर चर्चा की जाए और उसके लिए कहीं ना कहीं एक सहमति बनती है। लेकिन उसका अगर हम कहें तो उसकी ध्वनि प्रतिध्वनि जो सदन के भीतर दिखनी चाहिए वो बिल्कुल नहीं दिखाई पड़ती है और सदन की कार्रवाई जैसे ही शुरू होती है तो जो विपक्ष रचनात्मक सहयोग का वायदा करता है वो वहां पर जाकर यू टर्न ले लेता है और शायद ये वजह है कि सदन में कार्रवाई जो है वो ठीक ठाक तरीके से नहीं चल पाती है। बीएससी की जब भी बैठकें होती हैं, बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की, उन बैठकों में भी ये तय होता है